नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना महामारी से ग्रस्त है। हर देश में महामारी के कारण होती मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। हर जगह हाहाकार मचा हुआ है। कई देशों में वैक्सीनेशन अभियान के बाद थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, लेकिन ऐसे में बात अगर भारत देश की जाए तो भारत में कोरोना की इस दूसरी लहर ने पिछली बार से ज्यादा आतंक मचाया है। हालांकि भारत में भी करोड़ों की संख्या में लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, लेकिन इसका कोई खास असर होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि ना तो संक्रमितों का आंकड़ा थमने का नाम ले रहा है और ना ही कोरोना से मरने वाले लोगों का। ये माहौल दिन प्रतिदिन और भी ज्यादा भयावह होता जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे बुरे वक्त में भी लोगों की मदद करने की जगह अपना ईमान बेचते हुए, इंसानियत को भूलते हुए लोगों की लाशों का सौदा कर पैसा कमाने में जुटे हैं। ऐसे बहुत से मामले पिछले कुछ वक्त में सामने आए हैं, जिसमें कुछ हैवान ऐसे वक्त में जरूरी दवाइयों की कालाबाजारी करते हुए पुलिस के हाथों धर दबोचे गए हैं, जिनमें से कई तो नकली दवाइयों को ही लोगों को महंगे दामों पर बेचते हुए दिखाई दिए हैं। इस बीच एक और ऐसा ही गिरोह का पर्दाफाश हुआ है, जो कोरोना काल में जीवनदायिनी रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़े गए हैं। आइए अब आपको मामले से जुड़ी जानकारी की तह तक लिए चलते हैं। दरअसल गाजियाबाद पुलिस और यूपी की अपराध शाखा की टीम ने कोरोना काल में दिल्ली एनसीआर में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए देश के प्रख्यात न्यूरोसर्जन मोहम्मद अल्तमश और उनके 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि हजरत निजामुद्दीन के रहने वाले डॉक्टर अल्तमश लंबे समय तक एम्स में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और उनका देश के कई बड़े नेताओं के साथ अच्छे संबंध भी हैं। तो वहीं पुलिस ने इसके कब्जे से 70 रेमडेसिविर इंजेक्शन के अलावा 2 एक्टमेरा इंजेक्शन व 36,10,000 रुपए नगद और एक लग्जरी कार भी बरामद की है। अपराध शाखा प्रभारी इंस्पेक्टर संजय पांडे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि इस कोविड महामारी के समय जनपद गाजियाबाद में रेमडेसिविर एंटीवायरल इंजेक्शन की कालाबाजारी की कुछ सूचनाएं मिल रही थी, जिसके फलस्वरूप जनपद के उप महानिरीक्षक ने इसमें टीमें गठित करी थी। आज इसमें हमारे कोतवाली थाना एवं स्वाट टीम ने एक सफलता हासिल करी है, जिसमें 3 अभियुक्तों को लगभग 70 वायल रेमडेसिविर इंजेक्शन एवं 2 वायल टोसिलुजुमैब इंजेक्शन के साथ पकड़ा गया है। साथ ही में इस कालाबाजारी से अर्जित लगभग 36 लाख रुपए की नकदी भी हमने बरामद करी है। इन अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आगे की आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं इससे पूछताछ में पता चला कि उसे इंदुवाड़ा दिल्ली का रहने वाला जाजिब इंजेक्शन उपलब्ध कराता था। इसके बाद पुलिस ने जाजिब को भी गिरफ्तार कर लिया और उसी की गवाही पर डॉक्टर अल्तमश को भी गिरफ्तार किया गया। तो वहीं मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस टीम ने जब डॉक्टर अल्तमश को पकड़ा तो आरोपी डॉक्टर ने पहले तो अपनी ऊंची पहुंच की धौंस दिखाई। बताया कि देश के तमाम बड़े नेताओं और केंद्र सरकार के कई मंत्रियों के साथ उसके संबंध अच्छे हैं, लेकिन जैसे ही पुलिस ने थोड़ी सी कड़ाई की, आरोपी डॉक्टर ने सारी हेकड़ी निकल गई। उसने ना केवल गुनाह कबूल कर लिया, बल्कि अपनी गाड़ी में से इन जीवन रक्षक दवाओं की खेप भी बरामद करा दी। पुलिस ने गाड़ी समेत सारा माल कब्जे में ले लिया है। तो वहीं नगर कोतवाल संदीप कुमार सिंह ने बताया कि डॉक्टर अपने नाम पर एम्स से दवाओं का निकलवाकर अपने साथियों को देता था। इसके बाद आरोपी जाजिम और उसके साथी कुमेल के साथ मिलकर उसे गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम के आसपास के इलाकों में बेचा करते थे। साथ ही कोतवाल साहब ने यह भी बताया कि यहाँ पर आरोपी एक इंजेक्शन को 40 से 50,000 रुपए के बीच में बेचते थे और ऐसा कर उनके डॉक्टरों ने केवल रेमडेसिविर की कालाबाजारी कर महज एक दिन में 36,10,000 रुपए कमा लिए थे। इसके अलावा करीब 50 लाख रुपए आरोपी डॉक्टर ने कुछ अन्य लोगों को भी दिए थे। ये सारे के सारे रुपए कालाबाजारी से ही जुटाए गए हैं। तो वहीं पुलिस को इस मामले में यह भी आशंका है कि इस गिरोह में एम्स के कुछ अन्य अधिकारी भी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस उनकी पहचान का प्रयास कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। वैसे इसमें सोचने वाली बात तो यह भी है कि कोई भी अपराधी बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट के, बिना किसी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट के इस तरह के इतने बड़े रैकेट को अंजाम नहीं दे सकता। और जिस तरह से उसने पुलिस को अपनी ऊंची पहुंच की धौंस देकर कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश की थी, उससे इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसकी मदद करने में कई बड़े राजनेताओं का भी हाथ है और साथ में ही एम्स अस्पताल के कई बड़े आला अधिकारी भी इस रैकेट में शामिल हैं। खैर, ये तो आने वाले वक्त में पुलिस की जांच में पता चल ही जाएगा कि इस रैकेट के तार कहां तक जुड़े हैं। लेकिन इस खबर ने एक बार फिर उन जीवन रक्षकों के पेशे पर बदनुमा दाग लगा दिया है, जिन्हें हम धरती पर लोगों को बचाने वाले भगवान के रूप में मानते हैं।
इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा और खुद के साथ साथ अपनों को भी ख्याल रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर सुरक्षित रहें और देखते रहें वीके न्यूज। धन्यवाद।